किया जाना चाहिए था। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन पत्र को भी अवैध और बाद में दस्तावेज जोड़कर पूरा किया गया बताया गया। याचिका में कहा गया कि 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमबीर सिंह बौद्ध विजय घोषित हुए थे, जबकि सतीश नांदल निर्दलीय उम्मीदवार थे। नांदल का आरोप है कि मतदान के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के अधिकृत एजेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायक भारत सिंह बेनीवाल के बैलेट पेपर को छुआ और संभाला, जो चुनाव नियमों के खिलाफ है। याचिका के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया के चुनाव एजेंट कृष्ण सिंह बेदी ने मतदान वाले दिन शाम 4:01 पर लिखित शिकायत देकर बेनीवाल का वोट रद्द करने की मांग की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मतदान प्रक्रिया के दौरान अधिकृत एजेंट ने बैलेट पेपर को छुआ, जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि रिटर्निंग अधिकारी ने चुनाव आयोग को भेजी रिपोर्ट में खुद माना था कि वीडियो देखने पर बैलेट पेपर अधिकृत एजेंट द्वारा टच किया गया था, हालांकि उसे हैंडओवर नहीं किया गया। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने यह कहते हुए मतगणना की अनुमति दे दी कि कानून के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। सतीश नांदल ने दलील दी है कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत अधिकृत एजेंट केवल वोट दिखाकर सत्यापन कर सकता है, लेकिन बैलेट पेपर को छूने की अनुमति नहीं है। ऐसे में संबंधित वोट स्वतः अवैध हो जाता है। याचिका में दावा किया गया है कि यदि ये वोट रद्द किया जाता तो चुनाव परिणाम प्रभावित होता और करमबीर सिंह बौद्ध की जीत निरस्त हो सकती थी। याचिका में कांग्रेस उम्मीदवार करमबीर सिंह बौद्ध के नामांकन पत्र पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि नामांकन के साथ जरूरी नो ड्यू सर्टिफिकेट और शपथ पत्र समय पर जमा नहीं किए गए। बाद में दस्तावेज हासिल कर रिकॉर्ड में जोड़ने और हेरफेर करने का आरोप भी लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से मांग की है कि भारत सिंह बेनीवाल के वोट को अवैध घोषित किया जाए, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी के 16 मार्च 2026 के आदेश रद्द किए जाएं, करमबीर सिंह बौद्ध का निर्वाचन निरस्त किया जाए और परिणाम की दोबारा गणना कर उन्हें विजयी घोषित किया जाए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। दिलचस्प बात यह भी है कि इस चुनाव में कांग्रेस के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 4 वोट रिजेक्ट हुए। इसके बावजूद करमबीर बौद्ध 28 वोट लेकर जीत गए। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया को 31 वोट मिले, सतीश नांदल को 27 वोट मिले हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंडिया न्यूज के सवाल हैं, उन पर हम नजर डालते हैं। तो सवाल ये, कांग्रेस की जीत पर क्या है नई तकरार? सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, आज इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सवाल यह भी कि निर्दलीय प्रत्याशी ने क्यों उठाए सवाल आखिर क्यों उठा रहे हैं, जो आधार बता रहे हैं उसे भी समझेंगे। क्या राज्यसभा चुनाव में नियमों की अनदेखी हुई है, यह सवाल है, चूंकि सतीश नांदल तो यही कह रहे हैं। क्या हाईकोर्ट के फैसले से नतीजे बदल सकते हैं? आज ये महत्वपूर्ण सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे। क्या कांग्रेस की जीत अब कानूनी संकट में है और कांग्रेस की जीत पर क्या है नई तकरार? आज इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है, जिसमें खास मेहमान भी होंगे और खास मेहमानों से आज इस पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे कि जो याचिका लेकर हाईकोर्ट में पहुंचे हैं सतीश नांदल, आखिर उसका आधार क्या है और वो जो तर्क दे रहे हैं उन पर राजनीतिक दलों का क्या मानना है। चूंकि सवाल ये भी है, क्या हाईकोर्ट अगर कोई फैसला सुनाता है इस याचिका के पक्ष में, तो क्या फैसला भी बदल सकता है? तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के नतीजे कैसे आए। संजय भाटिया बीजेपी की तरफ से लड़े, जीत पक्की हुई उनको 31 वोट मिले। करमबीर बौद्ध कांग्रेस से लड़े, जीत मिली, 28 वोट उन्हें मिले। सतीश नांदल ने निर्दलीय पर्चा भरा, उनकी हार हो गई, उन्हें 27 वोट मिले। तो ये जो नतीजा है राज्यसभा चुनाव का, ये ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हम रख रहे हैं। आप ये आंकड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका एनालिसिस करिए और फिर समझिए कि जो याचिका लगाई है सतीश नांदल ने और उस याचिका में जो उन्होंने तर्क दिए हैं, अगर उन तर्कों के आधार पर चुनावी नतीजा घोषित किया जाता है तो फिर नतीजा क्या होगा। तो सारी चर्चा इसी बात को लेकर है और ये मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि नतीजा जब आया था तो देखिए, राज्यसभा चुनाव की फिर से रार है। हाईकोर्ट पहुंचा है राज्यसभा चुनाव 2026 का ये पूरा विवाद। सांसद करमबीर बौद्ध के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सतीश नांदल ने चुनौती इस निर्वाचन को दी। पराजित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल
ने याचिका दाखिल की है हाईकोर्ट में। चुनाव में नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया है सतीश नांदल ने। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन हुआ है, नियमों के उल्लंघन कर गलत तरीके से वोट को वैध माना गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। सतीश नांदल ने कहा वोट रद्द किया जाना चाहिए था। मामले की सुनवाई 13 जुलाई को होगी। 13 जुलाई को अब इस मामले की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट पहुंचा है राज्यसभा चुनाव 2026 का ये मामला और सतीश नांदल ने याचिका लगाई है हाईकोर्ट में। सतीश नांदल ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और ये कहा है कि नियमों के विपरीत ये नतीजा घोषित किया गया है राज्यसभा के इस चुनाव का। तो आज यही है, हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सतीश नांदल की याचिका में क्या है और इस याचिका के आधार पर वो जो कह रहे हैं उन बातों में कितना दम है, नियम क्या कहता है और जो नतीजा घोषित किया गया क्या वो नियमों के विपरीत था। 13 जुलाई अब वो तारीख जब इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। 13 जुलाई को सुनवाई हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर होगी जो याचिका सतीश नांदल ने कोर्ट में लगाई है। तो ये सवाल हैं इंडिया न्यूज़ के जिनके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा मामला भी आपको हम बताने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और नतीजा भी हमने आपको दिखा दिया कि आखिर किस पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले। 3 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय तौर पर सतीश नांदल ने अपना नामांकन दाखिल किया। और अब दरअसल ये मानना है सतीश नांदल का कि एक वोट निरस्त होना चाहिए और दोबारा से वोट की काउंटिंग कराकर उन्हें विजयी घोषित किया जाना चाहिए। तो ये मांग कर रहे हैं सतीश नांदल। तो ये ग्राफिक्स आप और साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आज इसी पर चर्चा करेंगे। राजकुमार कटारिया हैं बीजेपी से प्रवक्ता। राजकुमार जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता सतपाल रूढ़ हैं। सतपाल रूढ़ जी आपका स्वागत है। और इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है ओंकार सिंह जी आपका। सबसे पहले कटारिया साहब शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूँ, जो याचिका लेकर पहुंचे हैं सतीश नांदल जी हाईकोर्ट में, कैसे देख रहे हैं आप उसको? जी नमस्कार पराग जी। जी और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार जी। आपने पूरा विस्तार से अपनी जो स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट है उसमें पूरा विस्तार से बताया है कि क्या उनका जो आपत्ति जो सतीश नांदल जी ने दर्ज कराई है कानून के दायरे में रह करके माननीय उच्च न्यायालय में जो उनकी याचिका गई है, तो उसमें पूरा विस्तार से उन्होंने, आपने भी बताया और मैं भी, क्योंकि वो आज तो खैर भाजपा के अंदर है, लेकिन जिस दिन उन्होंने चुनाव लड़ा था वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कोई भी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी
अगर चुनावी प्रक्रिया में कहीं पे भी दोष पाता है कि उसके साथ चुनावी प्रक्रिया में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा न्याय नहीं किया गया है, हम्म। तो उसका यह अधिकार है कि वो माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करके न्याय मांगे। और उसी प्रक्रिया में उन्होंने ये किया है। उनकी संतुष्टि नहीं थी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो है, जो उनकी मौके पर जो आपत्ति थी उसके अनुसार न्याय नहीं किया। सिंह बेनीवाल जी का जो मत पड़ा था उस पे, और परमवीर टोहाना जी, उन दोनों जो मत थे, जो विधायक है कांग्रेस के, उनके ऊपर आपत्ति उस समय दर्ज की गई थी कि इनके दोनों के वोट रद्द होने चाहिए। लेकिन परमवीर टोहाना जो विधायक है उनका तो वोट रद्द हुआ, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल जी का वोट रद्द नहीं हुआ। उस पे आपत्ति दी गई है। और दूसरी आपने बताया कि करमवीर बोध जी का जो नॉमिनेशन था, वो तय प्रक्रिया जो होती है उसके बियॉन्ड जाकर के उनको रिलीफ दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर को के द्वारा, कि भाई जो नो ड्यूज था वो नो ड्यूज जो है समय सीमा के बाद जाकर के उन्होंने जमा कराया। और जो उनका एक शपथ पत्र था उसके ऊपर भी उनकी आपत्ति है कि उन्होंने वो बाद में जमा कराया। तय प्रक्रिया ये है कि जब आप नॉमिनेशन करने जाते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रक्रिया के अनुसार वो दिए जाने चाहिए साथ साथ, लेकिन वो नहीं दिए गए। तो उसके ऊपर उन तो माननीय उच्च न्यायालय इस सारी याचिका पर पूरे विस्तार से इसके ऊपर देखेंगे, और जो तथ्य है ठीक है। तथ्य के ऊपर जो जाकर के वो सारी चर्चा होगी। उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है याचिका में, वो ये बताया गया है, जो हमारे इंडिपेंडेंट जो सतीश धांधल जी जो प्रत्याशी थे, उनका कहना था कि भाई भरत सिंह बेनीवाल जी जब वोट डालने के लिए आए तो प्रक्रिया है कि भाई सबसे पहले आप आईडी देंगे, अपने आप को वोट डालने वाला बताएगा कि मैं आधिकारिक रूप से मेरा वोट है विधायक के तौर पे, वो देगा आईडी, वो आईडी चेक होगी। फिर नेक्स्ट जो है बैलेट पेपर देता है, नेक्स्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से जो कर्मचारी बिठाए जाते हैं, तो वो बैलेट पेपर सीरियल नंबर डाल के वो देते हैं। और उसके ऊपर बाद में जो है अगले आगे जाकर के वो 5 स्टेप है, उनमें जो है एक बॉक्स के अंदर जो है जाकर के उन्होंने उस पे सिंबल अपना जो भी निशान है वो लगाना होता है कि मैं किसको वोट दे रहा हूं। और उसके बाद जब वो वोटर तय कर देता है तो उसके बाद उसको आधिकारिक जो अपना उनका जो पार्टी का या एजेंट, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी जो एजेंट होता है उसको दिखाए, या पार्टी के जो होते हैं अपने विधायक, वो आधिकारिक जो उनके एजेंट होते हैं उनको ठीक है। दिखाना होता है। लेकिन दिखाने के साथ साथ ये नहीं है कि वो जो एजेंट है वो उसको हाथ लगाए और किसी भी तरीके से टेम्पर करने की कोशिश करे। लेकिन इनके मामले में ये था कि दोनों के मामले में ऐसा था कि परमवीर टोहाना और भरत सिंह बेनीवाल दोनों के जो मत थे उनको छुआ गया था, लेकिन एक को स्वीकार कर लिया गया वैध मत के द्वारा के उससे, और जो दूसरा मत था भरत सिंह बेनीवाल का उसको वैध डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि वो अवैध हो गया था, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ठीक है। उस मत को हाथ लगाया था। वो सारा जो चीजें हैं वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर दर्ज है। ठीक है। और ये भी बात है कि जो कृष्ण बेदी जी थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक एजेंट थे, पोलिंग एजेंट थे, उन्होंने उसी टाइम 4:01 पे ही आपत्ति दर्ज कर दी थी कि ये जो मत है इसको अवैध करना चाहिए, क्योंकि इसको टेम्पर करने की कोशिश की गई है, इसको छुआ गया है और ये जो है गलत है। तो तय प्रक्रिया के बियॉन्ड जाकर के किया गया है, तो उसको कैंसिल करना चाहिए। जो रिटर्निंग ऑफिसर ने उसको कहा कि भाई ये वैध माना जाएगा जांच करने का, लेकिन उनकी जो प्रत्याशी की संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो बहुत महीन मार्जिन से भी आ रहे हैं, तो उनका अधिकार है कि वो सारी तथ्यों के साथ, सारी बातों के साथ, सारे सबूत के साथ माननीय उच्च न्यायालय के सामने अपनी बात रखे। और कानून में सबका विश्वास है, ठीक है, जो माननीय उच्च न्यायालय करे तय करेगा, कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से स्वीकार होगा। ठीक है, ठीक है। मैं बाकी लोगों को भी ला रहा हूं चर्चा में। सतपाल रूढ़ जी,
जी। कैसे देख रहे हैं इस पूरी याचिका को आप, जो बता रहे हैं नांदल साहब, और कह रहे हैं कि दोबारा से नतीजा आना चाहिए, राज्यसभा चुनाव का काउंटिंग दोबारा होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन हुआ है। सतपाल जी। सबसे पहले मैं आपका और आपके इंडिया न्यूज चैनल का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप गरीब की, मजदूर की, किसान की, सबकी आवाज उठाते हो। और जी। उसके लिए मैं हरियाणा के मेरे जितने साथी हैं, पैनलिस्ट साथी हैं, उसको, जनता को राम राम नमस्ते। जी। देखिए, चुनाव प्रक्रिया भारत का लोकतंत्र का एक संविधान सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। और यदि किसी को चुनाव प्रक्रिया पर शक है, वो माननीय अदालत में जा सकता है। लेकिन बीजेपी का काम है, मैं मेरे साथी बड़े गौर से बात सुन रहा था हम्म। कि वो पहले निर्दलीय थे, अब बीजेपी में आ गए। अरे भाई, 3 करोड़ जनता देखती है, इस चैनल को भी लाइक करते हैं। आप इस चैनल पे आके झूठ बोल रहे हो कि वो निर्दलीय प्रत्याशी था। पहले भी बीजेपी का वो प्रदेश का उपाध्यक्ष था और आज भी प्रदेश का उपाध्यक्ष है। ये झूठ मत बोले कि वो निर्दलीय है। अभी भाई अब हमारी पार्टी में आ गया, अभी अभी बोले ये कटारिया जी ने, आपने सुना होगा ध्यान से। लेकिन जो चुनाव हुआ है, अगर जो इनके फेवर का हो जाए तो निष्पक्ष है। अगर जो थोड़ा कोई कैंडिडेट जीत गया कांग्रेस का, तो इन्होंने उंगलियां आरोप लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, आरोप लगाए हैं, कोर्ट में चले गए हो, कोर्ट में जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम एक अब भी कहते हैं, रिटर्निंग अफसर बीजेपी का था, इन्होंने चुनाव के बाद रिटर्निंग अफसर को फूल माला गुलदस्ते देकर सम्मानित किया। क्या जरूरत थी भाई? अधिकारी तो, उसका काम है अधिकारी को काम करना। कोई 26 जनवरी या उसमें थोड़ा सम्मानित कर दे, ये तो चुनाव के बाद ही कर रहे हैं। जनता ने देख लिया ये नकली आंसू घड़ियाले बातें हैं, और ये जो चुनाव हुआ उसकी हार को पचा नहीं रही बीजेपी, क्योंकि इन्होंने तो अपना पहले ही सिस्टम खरीद फरोख्त का सब कुछ जोड़ लिया था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस चक्रव्यूह को तोड़ा और अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने में सफल हुए। उसके लिए मैं शीर्ष नेताओं का, हाईकमान का, सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये जीत एक बहुत बड़ी जीत मानते हैं। ठीक है, इन्होंने धन का, मशीन का पूरा दुरुपयोग किया, डराया, धमकाया, रिटर्निंग अफसर को भी इन्होंने धमकाया है, ऐसी बात नहीं। हमारे जो 4 वोट जबरदस्ती रद्द किए हैं, उस बात पे कभी गौर किया इन्होंने? ये मैं एक ही बात कहता हूं, चुनाव जीत चुके हैं, इस टाइम इनको काम से ये बरगला रहे हैं जनता को कि पब्लिक के सामने आके कैसे झूठ बोला जाए, तो बीजेपी से सीख लो। ये लोग जनता काम नहीं करते। आज भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे हरियाणा है, पूरे भारत में झारखंड नंबर 1 पे और 2 नंबर पे हरियाणा है। उस पर लगाम लगाएं। सरेआम बदमाश गुंडागर्दी करें, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, जो दान घोटाला, अभी अभी 590 करोड़ का जो वो बैंक था उसका घोटाला, उसको तो ये बचा रहे हैं। जो आईएएस अफसर हैं, जो छोटे अधिकारी हैं, बेचारों को उनको रगड़ रहे हैं, जो आईएएस को अफसरों को बचा रहे हैं। क्या जरूरत है इनको? रही बात चुनाव की, चुनाव तो जीत चुके हैं, लेकिन जो कांग्रेस ने बड़ी हिम्मत से ये सीट जीती है, इनके रात की नींद हराम हो चुकी है। इनको क्या जरूरत थी भाई, जब सबको पता है एक कांग्रेस का जीतना और एक बीजेपी का वो चुनाव। लेकिन इन्होंने पूरा एडी से चोटी तक का कांग्रेस को हराने के लिए, दूसरा कैंडिडेट भी बीजेपी का था, इसीलिए जोर लगा रहे हैं और आज भी लगा रहे हैं। ये आज भी इसीलिए जोर लगा रहे हैं कि ये मतलब जो हार हुई है वो सहन नहीं कर रहे। मेरी तो यही है कि ठीक है, अब काम को सुचारू रूप से चलना चाहिए। करमवीर बोध एक दलित समाज का है, दलित समाज के ठीक है। आदमी की बेइज्जती करना चाहते हैं। ये दलित समाज के सामने का घड़ियाली आंसू आते हैं। कांग्रेस ने दलित समाज के 3 एमपी बना रखे हरियाणा में, इनका कौन सा एक भी एमपी नहीं है। अगर जो ऐसा दलित समाज के सोचने वाले थे, क्यों नहीं इन्होंने दलित समाज को दिया? क्यों संजय भाटिया को टिकट दिया इन्होंने? संजय भाटिया पहले ही प्रत्याशी रह चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है। ये तो सिर्फ पैसा पैसा इकट्ठा करना जानते हैं, कॉलोनियां काटते हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि इन बातों में कुछ नहीं रखा, जनता की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आज महंगाई के कारण जनता बहुत परेशान है। गैस से, पेट्रोल से, डीजल से,
इनके खिलाफ एजिटेशन, धरने, सब कुछ तो हो रहा है, जनता का खून चूस रहे हैं। अरे भाई, हम अगर जो इन्होंने कुछ राहत देनी है, रिलीफ देनी है, तो जनता को दीजिए। पार्टी के आपसी बहस में जनता क्यों नुकसान कर रहे हैं ये? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि ठीक है। पराग जी, इनको सद्बुद्धि दे भगवान कि इन बातों को छोड़कर जनता पर ध्यान दें। जी ठीक है। ओंकार सिंह जी, इनेलो का क्या एनालिसिस है इस पर? चूंकि कटारिया साहब तो कह रहे हैं कि अधिकार है नांदल साहब को जाने का, कोर्ट में अपनी बात रखने का, और रोड साहब भी कह रहे हैं कि अधिकार तो सबको है, लेकिन बीजेपी को दिक्कत ज्यादा हो रही है। ओंकार जी। पराग जी, लोकतंत्र है, न्यायालय में जाने का अधिकार हमारा संवैधानिक है, कोई भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो ये चुनाव हुआ, इतिहास में पहला ऐसा चुनाव था जिसमें 37 विधायक कांग्रेस के और वोट निकल रही हैं 28। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए थे। बीजेपी की तो पूरी सेटिंग थी, क्योंकि सतीश नांदल जी ये आजाद कैंडिडेट नहीं थे, ये बीजेपी के आज भी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उस समय भी थे, कोई इस्तीफा तो दिया नहीं। इनकी पूरी सेटिंग थी बीजेपी के साथ कांग्रेस वालों की कि जितवाना तो बीजेपी का है। अब कहां गड़बड़ हुई वो मैं बताता हूं जी। आपने 4 प्रश्न पूछे, बहुत बढ़िया पूछे, पराग जी तारीफ करता हूं आपकी। आपने पहला पूछा कि आजाद प्रत्याशी सतीश नांदल, इस पर तकरार क्यों? भाई, जिसका बहुत बड़ा पैसा लग गया हो, बहुत मेहनत लगी हो, सरेआम कहा जा रहा था 25-25, 30-30 करोड़ रुपए विधायकों के लिए लगे, कुछ तो सच्चाई होगी, धुआं उठा कहीं तो आग लगी होगी। तकरार इसलिए क्योंकि हजम नहीं हो पा रहा उनको। दूसरी बात, आपने कहा कि क्या सतीश नांदल की बात ठीक है? देखिए, चुनाव का नतीजा आ चुका है। अब सतीश नांदल की बात ठीक है या नहीं ठीक, वोट को हुड्डा साहब ने छेड़ा या नहीं छेड़ा, ये तो न्यायालय में जाकर प्रूव होगा। आपने पूछा कि क्या इससे चुनाव प्रभावित होगा? हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि न्यायालय के हाथ में, न्यायालय ने देखना है। अगर न्यायालय वीडियो क्लिप्स में देखता है कि वोट को हाथ लगाया गया, तो इसका मतलब हुड्डा साहब कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। उनको नहीं मालूम हुड्डा साहब को कितनी उम्र होगी उनकी, उनको भी तो पता कि वोट को हाथ नहीं लगाना। अगर वोट को हाथ लगाया है तो कहीं ना कहीं पूरी साजिश थी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने की। अगर वोट लगाया गया हाथ तो चुनाव प्रभावित हो सकता है, अगर नहीं लगाया गया तो नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या इस चुनाव में? इस चुनाव में सबको पता लग चुका था कि कांग्रेस की बहुत सी वोट बिकने वाली है, बहुत सी वोट की मैनेजमेंट हो चुकी है, सबको मालूम था। यह बात चौधरी अभय सिंह जी को भी मालूम था। अब चौधरी अभय सिंह जी 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब कांग्रेस के सारे विधायक वोट डाल चुके। यहां देखना समझने वाली बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस के कुछ विधायक वोट करने को रह जाते और चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना निर्णय बता देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, एक विधायक और मैनेज हो जाता। जहां 9 हुए वहां 10 हो जाते। आप सोचिए, एक विधायक तकरीबन 3 लाख जनता का रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको वोट डालनी नहीं आती? क्या कोई मंत्र पढ़ने हैं वोट डालने में? 4 विधायकों का वोट खराब हो जाता है और 5 विधायकों का क्रॉस हो जाता है। जहां 9 की मैनेजमेंट हुई वहां 10 की हो सकती थी। इसलिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्णय बताया कि हम वोट नहीं डालेंगे। और मेरे भाई सतपाल रोड जी जो धन्यवाद कर रहे हैं अपने नेताओं का, भाई एक बार चाहे झूठे मुंह से ही धन्यवाद करो अभय सिंह चौटाला जी का। अगर अभय सिंह चौटाला जी वोट डाल देते तो नेचुरल सी बात है, आपको तो डालनी नहीं थी, तो आपका कैंडिडेट जीत ना पाता। आपको धन्यवाद चौधरी वही अभय बात, सिंह। अगर हमारे 4 वोट रद्द ना होते तो डाल लेता उधर, वो बातें नहीं होती। एक मिनट, ये सारी सतपाल रोड जी, ये पूरी मैनेजमेंट थी। आप आज मानो ना मानो, ये पूरी मैनेजमेंट थी, पूरी वोट थी। ये तो बीजेपी के एक विधायक का वोट कैंसिल हो गया। आप सोचिए,
अगर बीजेपी के एक विधायक का वोट रद्द ना हुआ होता तो आपके करमवीर बोध जी का जीत जाते? नहीं जीतते। ये तो पहले ही आ गया था कि बीजेपी के एक विधायक का वोट रद्द हो गया। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी दूरदर्शी हैं, याद रखना। आप चाहे अंदर से ऊपर से नहीं बोल रहे, अंदर से अरे आपको मानना सिंह पड़ेगा। बेनीवाल ने हरा दिया दूरदर्शी सतपाल से, जी तो उससे सुनिए, क्यों आ रही ठीक है। सतपाल जी, सतपाल जी जी। सुनिए, आप ठीक- अपनी बात में बोलो। देखो मैंने आपकी बात में नहीं बोला, मेरी बात जनता ठीक है, तक जाने दो। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए आपको भी मालूम है, अगर चौधरी अभय सिंह चौटाला वोट ना डालने का निर्णय ना लेते तो आपका कैंडिडेट जीत जाता। और मेरे को तो अब भी लग रहा है, क्योंकि अगर हुड्डा साहब ने वोट को छुआ या नहीं छुआ ये तो हुड्डा साहब को पता होगा। वीडियो कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। अगर छुआ होगा तो अब भी आपका नतीजा बदल जाएगा, याद रखना। सतपाल जी मैं गलत नहीं कह रहा हूं, और इसके पीछे आपके शीर्ष नेताओं का हाथ मिला हुआ है, मान जाओगे आप मेरी बात को। और बहुत अफसोस की बात है, ये जनता के साथ खिलवाड़ है। ठीक जी। 2024 के चुनाव में जनता कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाना चाहती थी। 70+ सीटें सारे चैनल दिखा रहे थे। सीटें आई 37, और 37 में से विधानसभा में रह गई 28। अब जो 2028 में चुनाव आएगा ना राज्यसभा का, आप देख लेना आपके 10 भी नहीं रहेंगे, सारे साफ होंगे। क्योंकि जनता अब आप पे विश्वास छोड़ चुकी है। हम भी चाहते थे एक दलित राज्यसभा में जाए, हम भी चाहते थे, इसीलिए तो फैसला लिया। अगर हम ना चाहते होते कि दलित राज्यसभा में जाए तो आपके नेताओं ने तो बनता दौर कर दिया था। दलित को चाहते थे आप, दलित को वोट देते, अनाउंस करते कि दलित का बच्चा खड़ा हुआ है, दलित के बच्चे को वोट देंगे। अच्छा, तो आप अनाउंस करते। आपकी बात का जवाब देता हूँ, प्लीज सुनिए, सुनिए, प्लीज आपकी बात का जवाब देता हूँ। तो वोट देंगे। अच्छा प्लीज आपकी बात का जवाब देता हूँ। सतीश नंदल भाई साहब के पास वोट मांगने गया था, क्या आपका कैंडिडेट वोट मांगने गया? जी। हुड्डा साहब ने तो हमारे चौटाला साहब को क्लियर कह दिया था कि आप वोट से अब्सटेन कर जाओ, वोट ना डालना। बताइए आपके हुड्डा साहब ने क्यों बोला था? ये आपको मानना पड़ेगा, क्या ये आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सेटिंग है, और सेटिंग भी कच्ची नहीं है, मजबूत वाली सेटिंग है। अगर आपको हमारी वोट चाहिए थी तो क्या हुड्डा साहब को चौटाला साहब से नहीं मिलना चाहिए था, वोट नहीं मांगनी चाहिए थी? आप इस बात का जवाब दो, उन्होंने वोट क्यों कहते हैं। ओंकार जी, मैं आपकी बात का ठीक है। जवाब देता हूं। अच्छा चलिए, मैं मैं लौट रहा हूं। मैं हमारे साथ केसी मलकानिया जी भी जुड़ गए हैं। सतपाल जी सतपाल जी थोड़ा सा रुक जाइए, और ओंकार जी आप फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं मलकानिया सर के पास जा रहा हूं, वो भी जुड़ गए हैं। साहब से। राज जी बस एक बात, हाँ, जब दीपेंद्र हुड्डा चुनाव में खड़ा था उस समय हुड्डा साहब ने वोट मांगी थी अभय चौटाला जी से, अब भी मांग सकते थे, क्योंकि इनकी सेटिंग थी इनकी, ठीक है, जिसकी वजह से चाहते थे बीजेपी का ही जीते। ठीक है, ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करो ठीक है कि उनकी वजह से आपका कैंडिडेट जीत गया। ठीक है सर। केसी मलकानिया जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। जी। सर कैसे देख रहे हैं आप? सतीश नांदल जी पहुंच गए हाई कोर्ट, और इनेलो तो जब से नतीजे आए हैं तभी से कह रही है कि पहले से सेटिंग थी। विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते रह गई। हुड्डा साहब पर तमाम आरोप इनेलो की तरफ से लगते रहे हैं। अब कैसे देखें इस पूरे मामले को आप? राग जी, जो सतीश नांगल है वो ये एक वोट से भी कम वोट से चुनाव हारे हैं, तो उनके दिल में दर्द होना हुआ स्वाभाविक है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये तीसरी बार जो है क्रॉस वोटिंग हुई है। कभी स्याही कांड हो जाता है, हुड्डा जी स्टेन कर जाते हैं, इस प्रकार का होता रहा है कांग्रेस में। और विपक्षी जो दल है भाजपा है, वो फूट का फायदा उठाना चाहती है और उठाती है। तो कांग्रेस को तो मिलकर लड़ना चाहिए था, परंतु कांग्रेस के 5 वोट क्रॉस हो जाते हैं, 4 रन हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जब होती है, जब अभय चौटाला जी की बात की जाती है, अगर अभय चौटाला जी वोट डालते तो
नेचुरली वो कांग्रेस को तो वोट डालते हैं, जैसे कह रहे हैं इनके प्रवक्ता इन लोग हैं, तो वो भाजपा को डालते तो जीत जाते। अगर भाजपा का एक वोट रद्द ना होता तो भी जीत जाते। अब हुड्डा जी ने वोट को छुआ है और वोट उनको पता है वो छुआ है, तो ठीक है, उसको नेचुरली उनको लगता है कि ये वोट जो है रद्द हो सकता है और आगे ये वोट रद्द होता है तो मैं जीत सकता हूँ। तो इस प्रकार जो विधायक वोट डालते हैं और 90 विधायक वोट डालें और उसमें 10 जो विधायकों के वोट रद्द हो जाएं, जैसे एक भाजपा का हो गया, 4 तो इनके हो गए, 9 से 10 वोट तो रद्द हो गए, तो 10% वोट हो गए। तो आप तो विपक्षी दल तो यही मांग करते हैं कि वोटिंग जो है वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, ईवीएम से नहीं होनी चाहिए। और पंजाब में हो रहे हैं वोट धांधली भी हो रही है, बैलेट पेपर से हो रहे हैं। तो अगर आप बैलेट पेपर से एक विधायक जो इतने लाखों मतों से जो मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है वो अपना वोट नहीं डाल सकते, तो आप कैसे ये मांग करते हैं कि आज जो वोट है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। और जो कोर्ट में गया है मामला, ये कोर्ट में सही कहा, जब थोड़ा सा रह जाता है तो आदमी के दिल में टीस होती है कि मैं तो एक वोट से भी कम वोट से आ रहा हूँ, क्यों ना ये वोट जो है इस प्रकार धांधली हुई है, तो इस वोट के कारण अगर मैं कोर्ट में चल जाऊं हो सकता है मेरे पक्ष में ये वोट आ जाए और वो वोट रद्द हो जाए तो मैं जीत जाऊंगा, तो सीट जीतना मेरा स्वाभाविक है। ये ठीक है कि वो भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष भी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव उन्होंने निर्दलीय तौर पर लड़ा और बैटिंग जो थी वो भाजपा की है, तो खुले हम सब को पता है। ये हम नहीं कह सकते भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार उतारने की बजाय एक उम्मीदवार सीधा उतार दिया, एक अप्रत्यक्ष रूप से उतार दिया। अगर उनको पता होता कि इतने वोट पड़ेंगे तो संजय भाटिया को जो 31 वोट डाले जो वोट डाले हैं उनको एक कम कर देते तो भी जीत जाते। तो ये तो वोटों का खेल है, ये इसमें राजनीति पूरी तरह उलझी हुई है और जो कांग्रेस की फूट है उसका भारतीय जनता पार्टी ने पूरा लाभ उठाया। इन्होंने मैनेज कर लिया था और ठीक है, चौटाला साहब को बाद में पता चल गया और उन्होंने अब्सटेन किया वोटिंग के टाइम, उन्होंने पहले डिसीजन नहीं दिया। इसका जो लाभ है कांग्रेस को मिला है। अब वो जो उम्मीदवार हारा है उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, एक वोट गलत रूप से वैध किया गया है, उसको अवैध होना चाहिए और इसलिए उसका अधिकार है कोर्ट में जाने का। कोर्ट क्या निर्णय करता है ये देखने वाली बात है। ठीक है सर। कटारिया साहब, अब ये बताइए कि आप बार बार ये कह रहे हैं कि नांदल जी तो निर्दलीय तौर पर पर्चा उन्होंने भरा, लेकिन बार बार कांग्रेस के या बाकी आपके साथी प्रवक्ता ये कहते रहे कि बीजेपी के तरफ से ही सतीश नांदल जी को खड़ा किया गया था। अब अगर नतीजा उनके पक्ष में आएगा तो फिर क्या स्थिति बनेगी? अगर मान लीजिए पक्ष पे उनके नतीजा आ गया तो फिर क्या स्थिति बनेगी? वो किसके प्रत्याशी होंगे? जी पराग जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो सबको पता है। मैं आज टीवी पे बैठ के ये कह दूं कि नहीं वो बीजेपी के थे और बीजेपी उनको टिकट भी अगर हम चाहते तो दो टिकटें भी दे देते, लेकिन बीजेपी इस तरीके का काम करती नहीं है। जितने हमारे जीतने के हमारी संभावना होती है उसी हिसाब से टिकटें दी जाती है। हमारे विधायकों की संख्या के हिसाब से हम एक पोजीशन जीतने में ही क्लैरिटी थी तो हमने एक दिया, लेकिन नांदल जी ने ये कहा कि मैं अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स मुझे वोट मिलेंगे और मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो भाई ठीक है, आपको चुनाव लड़ना है तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, किसी भी व्यक्ति का कोई भी पर्चा दाखिल कर सकता है। उन्होंने किया, पार्टी से त्याग पत्र दिया और वो सतपाल जी आपकी फोन आवाज आ रही है, उन्होंने त्याग पत्र दिया और चुनाव लड़ने का फैसला किया। चुनाव का रिजल्ट आया और चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्होंने ये फैसला किया और पार्टी ने परमिशन दिया कि भाई वो हमारे जो है पुराने साथी हैं और पुराने बड़े अधिकारी पार्टी के पदाधिकारी रहे और चुनाव में रिजल्ट जो भी रहा उनका निजी है। और उसके बाद उन्होंने सह सम्मान पार्टी में वापसी की और पार्टी हाईकमांड ने परमिशन दिया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। ये राज्यसभा चुनाव इस तरीके का होता है कि अपने निजी संबंधों की वजह से राजनीति में किसी का कद होता है
वो भी दूसरी पार्टी से भी का भी इतिहास उनका रहा है, तो वो उनका ये मानना था कि मेरे संबंध सभी से है और वो सब पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के उनको एक्सेप्ट करेंगे, और किया भी। और उनको लेकिन इनेलो जो ने है बहुत कहाँ सपोर्ट नजदीक, किया सर? इनेलो तो सपोर्ट किया ही नहीं। इनेलो से भी उम्मीद थी, लेकिन अभी इनेलो की बात पे आते हैं। हमारे ओमकार जी ने कहा कि जो है धन्यवाद देना चाहिए हमारा कि हम नहीं आए वोट डालने के लिए और कांग्रेस जीत गई। ये सच है कि आईएनएलडी की वजह से ही कांग्रेस का प्रत्याशी जीता है। ये रोड के ऊपर खड़े होकर के तो कांग्रेस को पानी पी पी करके कोसते हैं, लेकिन जब फैसला करने का आया कि ये दिखाएं कि देश के हित में कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, सदन के अंदर आकर के कांग्रेस प्रत्याशी का इन्होंने नहीं किया। अब बात आई सतपाल जी की, मैं जवाब देना चाहता हूं इस एक पर। ओमकार जी बाद आऊंगा, में दे देना, मैं बीच में बिल्कुल नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, अब बाद में देना, 10 बात ज्यादा बताना कोई दिक्कत नहीं है, स्वागत है आपका। सतपाल जी ने अपने प्रत्याशी करमबीर बोध को दलित चेहरे के हिसाब से बताया, दलित पॉलिटिक्स का बताया, लेकिन ये सबको विदित है कि जब हरियाणा के अंदर टीवी पे चलाया गया कि करमबीर बोध को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, तो लोग ढूंढने लगे कि ये कौन करमबीर बोध है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या इसने समाज में कंट्रीब्यूट किया है। किसी को कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया, पिछले दरवाजे से मैनेजमेंट करके पार्टी जो होता है, जो जिस तरीके से कांग्रेस की आदत रही है, पीछे से जो कंसिडरेशन करके ये टिकट देते हैं, इन्होंने एक वैसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई भी विधायक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और वही नतीजा आया कि जब कटारिया जी, इन्होंने दलित के बारे में ऐसे नैरेटिव नहीं फैलाने चाहिए। मैं भी दलित ही हूं, मैं कोई ऊपर से नहीं आया, दलित और फिर और यहीं आपको ठीक है, समाज के अनुसार चलना चाहिए। मैं दलित के नाम आपको पे तो दलित धन्यवाद मैं करना बताता चाहिए हूं, कांग्रेस का, सतपाल जी नहीं, क्योंकि कांग्रेस ऐसा ने दलित के दलितों को तीनों का एमपी बना रखा है। आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं बता दूं दलित के लिए, दलित पॉलिटिक्स के लिए दलितों के बीच रह करके दलितों के लिए काम करना होता है। ऐसा नहीं कि काम कर रही है कांग्रेस, इसीलिए तो जाति से दलित है। होना ही, जाति से इस हरियाणा में बहुत गरीब से गरीब दलित व्यक्ति बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है गरीब कोई नहीं कि है, हम भी सिर्फ दलित होने की वजह से ही किसी को, उसका एक प्रोफाइल होता है, उसका सामाजिक पृष्ठभूमि होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए आप इसको कह दे कि दलित चेहरा है इसलिए सबको वोट दे देना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। कटारिया जी, क्या आप दलित के नाम पे बोध जी को दलित नहीं मानते? कैमरे के सामने ये बताओ आप। वो जाति से दलित है, नहीं लेकिन कटारिया दलितों जी, के लिए, आप दलितों बोध के जी लिए को क्या दलित नहीं मानते? क्या मैं दलित समाज से जी, नहीं आता? ये पराग जी, मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आ रहा हूं सवाल ही काजी। गलत है। ठीक है, चलिए। ये सवाल ही गलत है, इसके लिए आपको ये धन्यवाद सवाल ही करना गलत है, चाहिए। ठीक है, ये गलत सवाल है आपका। दलित गलत जाति सवाल से नहीं है, होना, मेरा सवाल बहुत बढ़िया है। ठीक है। क्योंकि आप दलित होते हुए भी दलित को नहीं स्वीकार कर रहे। मैं ये कह रहा हूं कि दलित होना, दलित जाति से होना एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन दलितों के लिए हर रोज सड़कों पे संघर्ष करना वो दूसरी बात है। ठीक है। उनका तो सामाजिक और राजनीतिक ठीक जीवन है। में दलितों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है ओंकार जी, ठीक है ओंकार जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी बात मैं सुन लेता हूँ। ठीक है सर, ठीक है, इसीलिए पराग जी, उनको स्वीकार नहीं किया। ठीक है, ठीक है सर, पराग ओंकार जी जी, रखिए। मैं बताना चाहता हूं हमने डिसीजन क्यों लिया। नहीं, वो कह रहे हैं कि वैसे तो आपकी बेसिक वजह पराग से जी ही बता करमबीर जी जीते हैं, आपने पूरा सपोर्ट किया और बिल्कुल। बाहर आप विरोध करते हैं कांग्रेस का। मैं सुनिए, बिल्कुल ठीक कहा कटारिया जी ने। इन्होंने कहा हमारे पे आरोप लगा कि हम सड़कों पर तो कांग्रेस का विरोध करते हैं और वोट के समय हमारे को आजाद प्रत्याशी को वोट देना चाहिए था। भाई हम सड़कों पे बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं बीजेपी का भी कर रहे हैं, और 3 कारण बताता हूं जिसकी वजह से हमने हमारे वोट खिलाफ दे देते, लेकिन सदन में आते लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते। मेरा ये कहना, किसको देते बताइए, जिसको आप भी बता दो दलित किसको देते। वोट आप दलित को। अरे सुनिए अब मैं बताता हूं, देखो मेरे को बोलने दो, हमने ये निर्णय क्यों लिया। सबसे बड़ा फैक्टर था कि एक दलित खड़ा हुआ था जिसके लिए हमने निर्णय लिया हम वोट से अब्सटेन करेंगे। दूसरा फैक्टर था जो आजाद कैंडिडेट था, वो आजाद नहीं था, वो बीजेपी का प्रदेश का उपाध्यक्ष पहले भी था, आज भी है। और वो आजाद कैंडिडेट वो था जिसने वर्ष 2019 में जब हमें अपने बंदों की जरूरत थी, संकट की घड़ी में हमारी पीठ में छुरा मारा था, पीठ में।
आपने सुना होगा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को, चुनाव से पहले ही कह दिया था कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि पीठ में छुरा मारने के बाद हमारी वोट उसको मिल जाएगी तो उसकी सोच ठीक नहीं है। तीसरी बात, जिसके लिए हमने अब्सटेन किया, हमारे को सारा पता था बीजेपी ने कितनी वोट मैनेज कर रखी है और कितने कितने में मैनेज कर रखी है। कांग्रेस का कौन कौन सा बंदा बीजेपी से मिला हुआ सब पता था। इस गठजोड़ को नंगा भी तो करना था। कैसे होता नंगा बताइए? अगर हम वोट डाल देते तो आप जीत जाते, अगर हम वोट डाल देते बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता, हम एक उसको जो गद्दार है वोट डाल देते। अब जो आपका और कांग्रेस से गठजोड़ था, इनके बड़े नेता मिले हुए हैं आपसे, क्यों मेरे मुंह से निकलवा रहे हो, सबको मालूम है। अब ये सतपाल रॉड जी की तो मजबूरी है, नाम नहीं ले सकते, हम तो लेंगे। इनके बड़े हंस नेता तो रहे मिले हैं वो, हुए, लेकिन उस गठजोड़ कोई को, मजबूरी नहीं है, उस कैमरे हंस तो के रहे आगे हैं। सामने सच जनता बोलते के हैं। सामने इन्हें लोग अगर उस तो गठजोड़ दलित की को राजनीति करनी थी तो सुनिए। दलित को वोट देना चाहिए था। इसमें पार्टी अच्छा को एक सुनिए, तरफ छोड़िए, दलित को सुनिए, वोट करना उस चाहिए था। गठजोड़ को, अरे सतपाल जी थोड़ा सा शर्म कर लो, 1 मिनट रुक जाओ, मेरे को अपनी बात पूरी करने दो। उस शर्म में क्या, गठजोड़ हम को गलत बोल नंगा रहे करने हैं? के लिए, नहीं अच्छा नहीं, चलिए, शर्म में क्या, हम अब गलत थोड़ा सतपाल बोल रहे रोड हैं। जी, सवाल है मेरा। सतपाल रोड जी, अगर हम वोट डाल भी देते, तुम्हारे को ना भी डालते, तो भी दूसरा जीत गया था। आपको ये सोचना चाहिए, एहसान फरामोश जिंदगी में नहीं होना चाहिए। आपको एहसान मानना चाहिए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। किस लेकिन चीज में आप मानना जो चाहिए? बातें, कांग्रेस की वोट से जीता, आपके एहसान से नहीं जीता है करमवीर बोध। अरे कांग्रेस सुनो की सुनो, वोट से जीता है। कौन से अगर कांग्रेस की पहले वोट से अगर जीता? डाल देते, अगर अरे अगर एक हमारी वोट, 4 वोट ना होती तो एक आपको वोट का क्या बीजेपी बेनिफिट था? कैंसिल हो गई। फिर भी हार सुनिए जाते। सुनिए, सतपाल जी सुन सतपाल लेते हैं ना जी, एक बार। कांग्रेस बीजेपी सतपाल की जी अगर एक वोट सुन लेते हैं। कैंसिल ना होती तो तुम्हारा कैंडिडेट जीत जाता क्या? फिर वही आप तो बात आती है, 0.6 से जीते अगर का हो, कोई मतलब 0.6 नहीं है से। जी। कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है, उसके लिए धन्यवाद करो। कांग्रेस ने दलित को चेहरा दिया है, ठीक उसके है लिए सर। धन्यवाद करो। अरे भाई, चलिए, आपकी यही बातें तो आपको ठीक है, धरातल में घुसेड़ रही है। ठीक है, जिस धरातल में व्यक्ति क्यों ने तुम्हारी घुसेड़ी है? हेल्प करी, दलित की आवाज ठीक है, उठा जिस रहे हैं तो व्यक्ति ने धरातल में तुम्हारी ठीक है, हेल्प करी, ठीक उस है। व्यक्ति की तुम हेल्प को नकार ठीक रहे है हो। सर, सतपाल जी, और आपके हुड्डा ठीक है, साहब जब दीपेंद्र हुड्डा के टाइम में वोट मांग सकते हैं, ठीक है, तो करमवीर के टाइम में वोट क्यों नहीं मांग सकते? ठीक है। सतपाल जी देखिए, ओंकार जी एक मिनट सर, एक मिनट सतपाल जी, एक मिनट सर। ओंकार जी साफ साफ तो सारी बातें बता रहे हैं ना आपको। वो कह रहे हैं कि आपने हमें मुंह करके वोट मांगा तक नहीं। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि वोट क्यों नहीं किया आपने? और दूसरा ये कि बीजेपी का एक वोट कैंसिल नहीं होता तो आपका कैंडिडेट कैसे जीतता? उन्होंने तो स्पष्ट बात रख दी। अब आप बीच में दलित वाला एंगर लेकर आ रहे हैं। तो कटारिया साहब भी तो कह रहे हैं कि अगर वो थे दलित तो फिर उनको आप पहले से राजनीति में लाते, ग्राउंड पर काम कराते। ये सारी चीजें हैं। खैर, मैं केसी मलकानिया जी का एक रिएक्शन ले रहा हूं इस पर। कैसे आप देख रहे हैं सर? चूंकि इनेलो के वोटिंग ना करने को लेकर चर्चा हुई और दोनों दल यानी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने आरोप इनेलो के ऊपर लगाए। आप म्यूट हो गए उनका सर, माइक बंद है। आ रही आवाज, आ रही और है। 2 दलितों ने ही विरोध किया है, इनके कांग्रेस के मलकानिया दलित जी बोलिए, विधायकों आप ने अनम्यूट विरोध कर किया। लीजिए। देखो, इन लोगों ने साफ कर दिया कि उन्होंने वोट नहीं दिया। अगर इन लोग वोट करती तो वो भाजपा के पक्ष में वोट करती, और ये अंदाजा था कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की फूट का फायदा उठाया था और उन्होंने मैनेज कर लिया था। चाहे कैसे भी किया, उन्होंने 10 वोट मैनेज कर लिए थे। परंतु जब तक इन लोगों ने उनके पक्ष में वोट नहीं डाला, एक वोट उनका रद्द हो गया। तो इस प्रकार जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो आधा वोट से भी कम वोट से, 1 वोट से कम वोट से जीता है। तो इस प्रकार की स्थिति में ये तो साफ है नहीं कि कांग्रेस की फूट का जो लाभ है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और जो इन लोग आरोप लगा रही है कि इनके ऊपर के नेता जो है वो भारतीय जनता के पार्टी के साथ मिले हैं, तो जिस प्रकार वो रद्द हुए हैं उसमें यही कहा सकता है या उधर मिले हैं या मनी का गेम हुआ है या कोई और गेम हुआ है। परंतु ये तो हुआ है कि कांग्रेस की फूट के कारण जो निर्दलीय उम्मीदवार है सिर्फ मात्र आधे कम से वोट से हार गया। अदरवाइज ये भाजपा का वोट सही पाया जाता तो भी जीत जाता, अगर इन लोग वोट करती तो भी जीत जाता। अगर अब कोर्ट में जाकर जो जिस वोट को हुड्डा जी ने हाथ लगाया है वो साबित हो जाता है कि ये जो वोट है ये गलत पड़ा है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है तो भी जीत जाएगा। तो इस प्रकार की जो राजनीति है राज्यसभा की, ये तीसरे चुनाव में चली आ रही है। कांग्रेस को भी अपने आप में सुधार करना ठीक है होगा। सर, ठीक है। सतपाल जी बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। अब बार बार आपके ऊपर सवाल ये उठ रहे हैं कि आप तमाम सवाल तो उठा रहे हैं बाकी लोगों के ऊपर,
लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है सर? वोट क्रॉस कैसे हो गए, वोट रद्द कैसे हो गए, इस पर क्या सोचा कांग्रेस ने? बिल्कुल सोचा, जिसने क्रॉस किया था उनको पार्टी से निलंबित कर दिया, और जो रद्द किए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर रिटर्निंग अफसर ने रद्द किए हैं। ये अपने आप रद्द नहीं हुए हैं, ये तो रद्द कराए खैर गए हैं इनको लेकर भी देखिए रिटर्निंग अपने अफसर अपने पर। बयान हैं, और रही और बात जिन लोगों को जी, आपने जिन लोगों पर कार्रवाई की बात कही वो लोग तो अलग ही आरोप लगाते रहे। इस पर भी तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं ना सर। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, ठीक है, चलिए वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन हम इंतजार करेंगे सुनवाई का कि कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो इस मामले